सुलगता सवाल, साधु है कहां? कानून के लंबे हाथों में अभी तक आया क्यों नहीं साधु? कप्तान संकल्प शर्मा खामोश हैं। गोरखपुर के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार खामोश हैं। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जो देवरिया आए भी और परिस्थिति को जाना वो भी खामोश है। और मूछ वाले प्रशांत कुमार भी खामोश हैं। मूछ की लाज बचाइए महाराज, बताइए कहां है साधु बाबा जो वास्तव में देवरिया कांड का सूत्रधार है? साधु बाबा से मेरा आशय क्या है, आप सभी लोग भली भांति भिज्ञ हैं। साधु बाबा यानी सत्य प्रकाश दुबे का भाई साधु दुबे, वह साधु दुबे जिसने अपनी और सत्य प्रकाश दुबे की 10 बीघा जमीन 2014 में प्रेम यादव के नाम कर दी। उसने ऐसा क्यों किया? न ही प्रेम यादव उसका भाई था, बहनोई था और न ही सगा संबंधी था, तो फिर उसने ऐसा किया क्यों? और अगर इतनी जमीन कोई किसी के नाम करेगा तो बदले में कुछ तो देगा। खैरात में तो इतनी बड़ी जमीन देगी नहीं, क्योंकि 10 बीघा आम परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज है। सत्य प्रकाश दुबे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी उसके भाई ने 10 बीघा जमीन प्रेम यादव को दे दिया। क्यों? ये बहुत बड़ी बात। साधु दुबे की शादी नहीं हुई, सुनने में आया कि वह पहले प्रेम यादव के घर पर ही रहता था। जमीन के बदले में प्रेम यादव साधु की जीवन भर सेवा करने वाला था, देख रेख करने वाला था। तो आखिर साधु को गुजरात क्यों भगा दिया? साधु चुपचाप वहां चला क्यों गया? यह बड़ा सवाल है। कितना कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक आया क्यों नहीं? और प्रशासन ने अब तक उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? पूरे मामले का सूत्रधार है कहाँ? उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? वास्तव में साधु दुबे जिंदा भी है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। कि ऐसा तो नहीं साधु यादव दिवंगत हो गया? प्रेम यादव, साधु यादव और उसके भाई सत्य प्रकाश दुबे के बीच जमीन का कागजी बंटवारा न होने की वजह से सत्य प्रकाश के हिस्से की कुछ जमीन भी कब्जा करने की फिराक में था। ये तो सभी लोग जानते हैं। बैनामा के खिलाफ सत्य प्रकाश दुबे ने तहसील में आपत्ति भी दाखिल किया था, मगर प्रेम यादव के प्रभाव के चलते आपत्ति खारिज दाखिल करवा लिया। सत्य प्रकाश दुबे ने इस मामले में दीवानी में भी मुकदमा दाखिल किया था। बताया जाता है कि मुकदमा वापस लेने के लिए प्रेम यादव सत्य प्रकाश को धमकी देता था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कई बार विवाद भी हुआ और मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन प्रशासन ने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की? इस विवाद का निवारण क्यों नहीं किया? उस समय भी साधु को वापस लाने की कवायद क्यों नहीं शुरू की गई? क्या प्रेम यादव के रसूख के आगे पुलिस वाले झुक गए? आज जब यह विवाद इतनी बड़ी घटना का रूप ले चुका है तो भी साधु ही लपाता है। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां तो सेक रही हैं, लेकिन कोई भी मुख्य मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। साधु को लाने की कोशिश तक नहीं हो रही है। आखिर इतने बड़े घटना का सूत्रधार साधु जो कि मुख्य केंद्र बिंदु है, उसे क्यों नहीं लाया जा रहा है? मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, अगर पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाई होती और समय पर कार्रवाई की होती तो इतनी बड़ी घटना आज नहीं घटती। दोस्तों, घटना के बाद भी पुलिस निष्पक्षता से जांच नहीं कर रही है और मुख्य मुद्दे पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हुजूर जाइए गुजरात और लाइए साधु को। क्या साधु मरकज का मौलाना हो गया है? कोरोना के समय में मौलाना साहब नहीं मिले और देवरिया कांड में साधु नहीं मिल रहा है? ऐसे चलेगा हुजूर? ऐसे काम होगा? और ऐसे ही चलता रहा तो पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए शर्म का विषय है। नेताओं और इधर उधर की चीजों से ध्यान हटाकर आला अधिकारियों को जरूरत है कि वह साधु को ढूंढ कर लाए, नहीं तो घटना भी राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगी। जैसे फतेहपुर की सड़क बनवाने में तेजी दिखाई, गांव में कर्फ्यू लगाने में तेजी दिखाई, तो ऐसे ही इस काम में भी तेजी दिखाइए, नहीं तो चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। अगर समय पे आप किए होते ना तो ये घटना होती नहीं, और ऐसे ही चलता रहा तो ऐसी घटना होती रहेंगी दोस्तों, और न्याय ऐसे ही लटकता रहेगा, जान माल की हानि होती रहेगी। तो ये बड़ा सवाल है कि साधु यादव गया कहाँ? उसे ढूंढ कर लाया जाए और पूरी घटना की शुरू से जांच की जाए, क्योंकि जो दोनों परिवारों ने खोया है उसका जो दर्द है वो आसानी से कोई नहीं समझ सकता। और मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ, ये नेता तो बिल्कुल नहीं समझ सकता। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।